बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहब्बत किसी भी लेवल पे हो, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कहीं कहीं ये मोहब्बत नफ़रत को खींचती है, कहीं ये मोहब्बत दिल को बड़ा करती है, ज़र्फ़ बड़ा करती है, कहीं उम्र को लंबा कर देती है। इस मोहब्बत की 100 रुखें, 100 जहतें हैं। हम बहुत सारी बुरी जहतों को जानते हैं। अभी चंद रोज़ पहले एक साहब फौत हुए, नाम उनका यूसुफ था। लोग उनको दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। हमने अपने बिल्कुल बचपन में, उस ज़माने में रोज़नामा जंग कराची से आता होता था और हर मंगल को कलर एडिशन उसका होता था, जिसमें फ़िल्मी कहानियाँ, बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी। उन दिनों हमने पहली दफ़ा दिलीप साहब के बारे में एक आध कहानी पढ़ी और वो भी ख़बरें थीं जिसमें इनकी जो बेगम थी सायरा बानो और उनकी वालदा थी परी चेहरा, वो भी कुछ बानो करके था उनका नाम, नसीम बानो। ये इनकी ज़िंदगी एक छोटी सी ज़िंदगी थी। जो मेरी मालूमात हैं, अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत दौलत दी, बहुत मोहब्बत भी दी, बहुत शोहरत दी। इन तकरीबन 98 ईयर्स की उम्र पाई, लेकिन इनके पास औलाद नहीं थी। दोनों जी, सायरा और दिलीप कुमार, ये आपको हैरत होगी कि 11 अक्टूबर 1966 को इनकी शादी हुई थी। तब सायरा को 22 साल की होंगी और मंगनी के कोई 8-10 दिनों के बाद ही, चूँकि शोहरत ज़्यादा थी दिलीप साहब की। दिलीप कुमार के कई हवाले थे जो मुझे उनकी ज़ात में चीज़ अच्छी लगती रही। इस बीच में बेशुमार बातें होंगी। बहुत कंपोज और सुलझे हुए इंसान थे। कभी मैंने उनकी ज़ुबान से या उनके हवाले से स्कैंडल नहीं सुना। कभी उनके मुंह से अपने हमअसर लोग जो हैं उनकी बदतारीफ़ी नहीं सुनी। ये बड़ा ज़र्फ़ होता है। लाइफ इनके हमअसरों में से अमिताभ बच्चन, उनकी उन्होंने कई दफ़ा तारीफ़ की, शाहरुख के साथ कई दफ़ा उनकी तारीफ़ की। लोग इनको हमेशा अपना बड़ा मानते रहे। इनकी शादी की सिल्वर जुबली 11 अक्टूबर 2091 को हुई। ज़ाहिर बहुत बड़ी तकरीब थी उस ज़माने में, जो भरपूर था उनका स्टारडम। सभी लोग आए, सब लोग उनकी तस्वीरें खिंचवा रहे थे और उनके साथ तस्वीरें, ज़ाहिर है एक बहुत तारीख़ी मोमेंट था। पर अहम तारीख़ी मोमेंट ये था कि दोनों ने मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत को निभाया तो 25 साल गुजर गए थे। उस ज़माने में इंडिया के एक और अदाकार थे शम्मी कपूर, बड़े मोटे ताज़े होते थे। उन्होंने इनको एक पेंटिंग दी या कोई फ्रेम था, उस पर लिखा हुआ था कि तुम अपनी मोहब्बत की शादी की गोल्डन जुबली भी मनाओ। और किसे पता था कि ये वक्त भी आएगा, बट इट हैपेंड। यही 11 अक्टूबर 2016 को फिर गोल्डन जुबली भी मनाई। पर गोल्डन जुबली तक पहुँचते पहुँचते दिलीप साहब बहुत बूढ़े हो गए और उनकी याददाश्त भी चली गई। इनकी खातून इनको साहब कहती थी और सिर्फ ये उनको पहचानते थे। तो जो इनकी गोल्डन जुबली हुई शादी का, यानी 50वीं सालगिरह, तो रात को 9 बजे फिर सायरा इनको ले की गाड़ी में, पहले बॉम्बे की उन्होंने जो लाइट्स थी वो दिखाई, फिर समुद्र किनारे ले गए, यानी जो जो इनको को स्पॉट अजीज़ थे। अच्छा, इस खातून की जो शानदार बात मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं ज़िक्र करूँ, वो ये कि ख़ुद भी बहुत मकबूल थी। यानी जिस ज़माने में ख़ुद वो हीरोइन थी और बहुत सारी इन्होंने मकबूल हीरो के साथ काम किया, बहुत अच्छी इनकी प्राइस थी। फिर एकदम से इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के लिए सब कुछ तज दिया और छोड़ के सिर्फ दिलीप कुमार तक वो महदूद हो गई। उस खातून ने सारी उम्र सिर्फ एक ही बंदे से मोहब्बत की और उसने भी उनका लाज रखा। उसके साथ जो एक मोहब्बत और कुर्बत वाला ताल्लुक़ होता था। पाकिस्तान से लोग एक्टर्स जाते थे तो भी होता था कि जैसे सबसे बड़े अचीवमेंट जो है, दिलीप साहब के घर गए और वहाँ जाके तस्वीर बनाई, उनके साथ खाना खाया, चाहे वो जर्नलिस्ट होते थे, अदीब होते थे या ये जो फिल्म स्टार होते थे। 54 बरसों की मोहब्बत की ये कहानी अभी मुकम्मल हुई है। तो दिलीप साहब 98 ईयर्स के थे। ऐसे मौके पे आप उस खातून का दिल खाली होगा, घर भी खाली होगा। ज़ाहिर है जिस घर में सिर्फ एक ही बंदा आपकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ हो, मोहब्बत तो ऐसी होती है कि जब आप हो तो फिर बेरिया भी हो, फिर बिल्कुल फोकस्ड हो। सायरा ने कुछ बातें कही ख़वातीन से, मेरा ख़्याल था कि बातें बड़ी अहम हैं, अगर आपसे भी कर ली जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। हर एक को अपना मियाँ पसंद होता है। इन्होंने ये कहा कि लड़कियों को शादी में जल्दी नहीं करनी चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जब शादी हो जाए तो फिर अपने मियाँ से वफ़ा करनी चाहिए, फिर सिर्फ उसके साथ जुड़ना
और उसी के साथ अपनी खुशियों को डिज़ाइन करना, और अपने जो ज़ाहिर ज़िंदगी में गम आते हैं छोटे बड़े, वो भी आते हैं। वो कहती हैं कि बीवी बन के रहना स्टार बन के रहने से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये एक मज़े की बात है, जो स्टार ना बनी हो उसके लिए तो क्रेज़ होगा, क्योंकि इनकी तो वालदा, उनका नाम भी उस ज़माने में बहुत वो खूबसूरत कही जाती थी, हमने तो नहीं देखी, लेकिन उनका नाम ही परी चेहरा, वैसे तो नाम था नसीम बानो, लेकिन परी चेहरा नसीम बानो कहा जाता है। ये जिस ज़माने में मुग़ल आज़म आई थी, तो मुग़ल आज़म का जो प्रीमियर शो था वो देखने, उस वक्त 22-23 साल की होंगी, ये अपनी माँ के साथ गई। तो मुग़ल आज़म ज़ाहिर दिलीप साहब की फ़िल्म थी, उसमें शहज़ादा सलीम बने थे। उस फिल्म में सभी आए, मुग़ल आज़म का ये जो अहम करैक्टर था ये नहीं आया। एटीट्यूड था, या शायद बहुत अवामी इज्तिमात में वो आना नहीं पसंद करते थे, और लोगों ने बहुत सारी बातें की, पर उनका जो डायलॉग थे उस फिल्म में, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि उस ज़माने के 3-4 बड़े लोगों ने वो लिखे थे, पर उन डायलॉग की जो डिलीवरी थी वो आज भी इतना अरसा गुजरने के बाद मुग़ल आज़म और शहज़ादा सलीम और उसकी पैरोडियाँ सब ज़िंदा हैं, लोग उसका तज़किरा करते हैं। जो चौथी बात कही सायरा ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से, जो उनकी अचीवमेंट है या जिसको उन्होंने हमेशा बहुत लर्न किया, वो ये था कि अपने मियाँ पे बालादस्ती के लिए ज़िंदगी ना बर्बाद करो, मियाँ की बालादस्ती को मान लो। जब आप मियाँ की बालादस्ती को मान लेते हैं तो फिर आपका ताल्लुक़ मुकाबलेबाजी का नहीं होता, फिर आपका ताल्लुक़ मोहब्बत का होता है, फिर आपका ताल्लुक़ निछावर होने का होता है। इनके बारे में बीते बरसों में जितनी भी ख़बरें हमने देखी, जितनी भी तस्वीरें देखी, यानी जैसे जैसे दोनों बूढ़े होते जा रहे थे, अब सोचें बूढ़े और मरीज़ को, और याददाश्त भी जिसकी गई हुई हो, उसको तो ये भी ख़बर नहीं होती किसने कितना ख़्याल रखा। पर उस वक्त भी इस खातून ने, जो हीरोइन थी, और हीरोइन के बारे में आमतौर पे बेवफाई का कहा जाता है, इसने एक एक लम्हे उस आदमी का ख्याल रखा जिसने इनको चुना था और जिसको इन्होंने चुना था 54 बरस पहले। ये जो साथ है इतने बरसों का, निस्फ सेंचुरी का साथ है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें हैं कि इंसान अगर वफ़ा निभाए तो आखिरी उम्र तक उस वफ़ा की लज्जत उसको मिलती है, तारीफ़ भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, और आप उस ज़िंदगी में जहाँ लोग लूर लूर फिरते हैं, दाएं बाएं फिरते हैं, जिस्म की या नफ्स की लज्जत और शहवत से निकल कर जब आप मोहब्बत की दुनिया के असीर हो जाते हैं, तो आपका साथी चाहे बीमार भी हो जाए फिर भी आप उससे जुड़े रहते हैं, वफ़ादार रहते हैं। मैंने एक मिसाल पाकिस्तान में भी देखी, बानो आपा और इशफाक साहब की मिसाल। बानो आपा ने भी इशफाक साहब से इतनी मोहब्बत की, उनकी ज़िंदगी में उनके मेहमानदारी, उनका घरदारी, उनके बच्चे, और जब मोहब्बत का मरकज़ नहीं रहा तो वो भी नहीं रही। ये मोहब्बत शायद इसी तरह की होती है, आपको ज़िंदगी का पर्पज़ बिल्कुल सामने बना देती है, अपने लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को, और आप उसी के लिए जीते रहते हैं, उसी के लिए आसूदगी का बायस बनते हैं और उसी को आसूदगी देते रहते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।